राम का विरोध इतना क्यों हो रहा है? राम का इतना विरोध होने के पीछे आखिरकार कौन से कारण है? दोस्तों, ये जो बात मैंने आपसे कही है, ये बात नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आज सभी के जहन में है। एक ऐसा सवाल जो मुझसे हर कोई पूछता है, मेरा जानने वाला, मेरे रिश्तेदार और मुझे सुनने वाले लोग पूछते हैं कि आखिरकार राम ही क्यों? तो आज की इस खास रिपोर्ट के द्वारा, स्पेशल रिपोर्ट के द्वारा हम आज जवाब लेके आए हैं कि राम का ही विरोध क्यों? आखिरकार मुसलमान, कांग्रेस पार्टी, अन्य विरोधी पार्टी और कुछ ऐसे हिंदू जिनका खून नहीं अब पानी हो गया है, वह सभी लोग राम का ही विरोध क्यों करते हैं? इस बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे मुस्लिम विरोध की, आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के विरोध की। आखिरकार क्यों ये सभी आंसू बहा रहे हैं और क्यों ये सभी छाती पीट रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ गई है, हम सभी जानते हैं। लेकिन वह बात पुरानी हो गई है। लेकिन नया ये है कि राम का विरोध क्यों हो रहा है। आज की इस रिपोर्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आज तीन तरीके के लोग हमारी आंखों के सामने हैं और कुछ हिंदू इस बात से परेशान है कि आखिरकार राम का इतना विरोध क्यों हो रहा है। हिंदू बहुत ज्यादा परेशान है कि मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और कई लोग ऐसे हैं जो जताते नहीं है लेकिन मन ही मन उनकी आत्मा सुकड़ रही है, उनकी आत्मा रो रही है, बिलख रही है और उनके खून में ये उबाल आ रहा है कि तू निकल और विरोध कर। लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें रोक रही है। तो दोस्तों, साफ सीधे शब्दों में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितनी गिनती राम को मानने वालों की है, उतनी ही गिनती श्री रामचंद्र जी के विरोधियों की भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका उदाहरण आपने हाल फिलहाल में अपने घर के पास दशहरा ग्राउंड में देखा होगा। जो लोग दशहरा देखने भी आते हैं लेकिन दशहरा में आकर रामचंद्र जी के बारे में बेतुकी टिप्पणी करते हैं, वो लोग जिनके घर में उनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके घर में उनकी कोई औकात नहीं है, जिनके घर के कुत्ते भी उन्हें नहीं पूछते और जिनका खुद का कोई किरदार नहीं है, वे लोग श्री रामचंद्र जी पर जाकर टिप्पणी करते हैं और अपना ज्ञान बांटते हैं। लेकिन रामचंद्र जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वह अपने दुश्मनों पर भी आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। जो सामने हाथ जोड़ता है उनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं और जो विरोध करता है उनकी लंका जलाकर उन्हें मुक्ति दिलवा देते हैं। ऐसे हैं श्री रामचंद्र जी। अब ये आपके हाथ में है, आपको हाथ जोड़कर आशीर्वाद चाहिए या अपनी लंका जलवाकर आपको अपनी जिंदगी से, अपने प्राणों से मुक्ति चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन आज सुनकर बड़ा दुख होता है कि हमारे कई सारे हिंदू भाई जिनके खून के अंदर आज भी गुलामी के इंजेक्शन नहीं लगे हुए हैं, आज भी वह वही हिंदू हैं जो हिंदू आज से कई सदियों साल पहले, कई हजारों साल पहले हुआ करता था, जिनके अंदर अंग्रेजों की गुलामी का एक्शन, कांग्रेस पार्टी की गुलामी का इंजेक्शन, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का इंजेक्शन और कांग्रेस पार्टी का फितूर आज तक नहीं घुसा है। उन सभी हिंदुओं को मैं आज बताना चाह रही हूं कि आप परेशान मत होइए। ये सारी विपक्षी पार्टियां बिलख रही हैं, रो रही हैं और जिसका कारण है कि आज विरोध कर रही हैं। और बात करें श्री रामचंद्र जी के विरोध की, तो श्री रामचंद्र जी का विरोध तो उनके अपनों ने किया, परायों ने तो उन्हें सहारा दिया, परायों ने उनका साथ दिया। माता कैकई, जिसे वे अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार करते थे, क्या किया? वनवास दे दिया। निषाद राज ने उनका साथ दिया। उनके मित्र केवट ने उनसे पैसे नहीं लिए। कौन थे वो उनके? तो श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व शुरू होने के साथ ही उनका विरोध शुरू हो गया था। तो आज मेरी गुजारिश है हिंदू भाइयों से कि कृपया कर कर आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो भौंकते रहेंगे और इनकी व्याकुलता का मैं क्या उदाहरण दूं आपको। दोस्तों, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के साथ बीजेपी राजनीति में आई। जब बीजेपी के पास केवल 2 सीट हुआ करती थी, तब से बीजेपी रामचंद्र जी के मंदिर को बनवाने के लिए हथेली गाड़ कर काम कर रही है। और आज जब बीजेपी शासन में है और कोर्ट का फैसला बीजेपी के हक में आया है, हिंदुओं के हक में आया है,
तो ये विपक्षी पार्टियां बौखला रही हैं। विपक्षी पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। विपक्षी पार्टियां बुरी तरीके से हो हल्ला मचा रही हैं, क्योंकि इन्हें डर है जिन श्री रामचंद्र जी के मुद्दे को अपना बनाकर, उनके मंदिर को अपना समझकर बीजेपी 2 सीट से आज पूर्ण बहुमत में आ चुकी है, 300 प्लस सीटें पा चुकी है। अब वो श्री रामचंद्र जी 2024 में कहीं एक नया रिकॉर्ड ना बना दें। वो श्री रामचंद्र जी 2024 में बीजेपी को 400 प्लस सीटें ना दिला दें। ये बहुत बड़ा डर विपक्षी पार्टियों को है और इसी डर के कारण विपक्षी पार्टियां हो हल्ला मचा रही हैं। विपक्षी पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही हैं और सोने पे सुहागा ये है कि उस राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन अब यहां पर 2 बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात ये कि आज सभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है श्री राम मंदिर का। श्री राम मंदिर का जो एक डेट सामने आई है प्राण प्रतिष्ठा की, वो इलेक्शन से जस्ट बिफोर क्यों आई है? सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां छाती पीट रही हैं। तो उन्हें मैं जवाब दे देती हूं कि आज से नहीं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बीजेपी ने इस राम मंदिर को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है। और आपको थोड़ी सी हिदायत दूं राजनीति में बने रहने की, आप भी इसे अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाइए। अरे जब बीजेपी कार्य कर रही है, बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यालय में राम कथा नहीं रख सकती है? कांग्रेस पार्टी आम जनता को लड्डू नहीं बांट सकती है? यदि आप पॉलिटिकल एजेंडा समझ रहे हैं तो आप भी इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना लीजिए, लेकिन आप नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपका वास्ता पॉलिटिक्स से नहीं है, आपका वास्ता सीधा सीधा हिंदू विरोध से है, राम विरोध से है। ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। घटिया इतिहास इनके जहन में घुला हुआ है, पिसा हुआ है और पिया हुआ है। सबसे बड़ा कमिटमेंट था बीजेपी का हिंदुओं से कि राम मंदिर बनवाएंगे, और अपने कमिटमेंट पे बीजेपी खरी उतरी है और एक यही आग लगी है सभी विपक्षी पार्टियों को। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने गोलियां चलवाई राम मंदिर के इतने बड़े विरोधी बन गए कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव। लेकिन इन सभी को राम की मार झेलनी पड़ी। इन सभी ने राम की शक्ति को जाना, राम के अस्तित्व को जाना, और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी सभी के सामने बैठकर राहुल गांधी बोलते हैं राम सिया राम। आज यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता में रही और अब सत्ता से बाहर हो गई है। राम के नाम का चमत्कार है कि लालू प्रसाद यादव इतने सालों से जेलों के धक्के खा रहे हैं। इन सभी को राम की शक्ति का एहसास है और इन्हें अब ये डर सता रहा है कि वो रामचंद्र जी जो बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर पूर्ण बहुमत पर ला सकते हैं, तो वो 2024 में कहीं 400 प्लस सीटें बीजेपी को ना दिला दे। और बीजेपी के खेमे में यदि 400 प्लस सीटें चली गई तो विपक्षी पार्टियों को क्या होगा? और यही हलचल विपक्षी पार्टियों को दिन रात सता रही है। और अब जब राम मंदिर में राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इन सभी विपक्षी पार्टियों के प्राण सूख रहे हैं। इन सभी विपक्षी पार्टियों को अब पानी भी नहीं बहा रहा है। इतना ज्यादा भयंकर माहौल विपक्षी खेमे में बसा हुआ है। लेकिन अब मोदी तो अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब एक काम उन हिंदुओं का भी बचता है जिन हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं का बढ़ चढ़कर साथ दिया और खुले तौर से सामने आए। आज उन हिंदुओं की बारी है कि नरेंद्र मोदी जी को एक रिटर्न गिफ्ट दे, और वो रिटर्न गिफ्ट है उन्हें सत्ता में वापस लाकर, वो रिटर्न गिफ्ट है उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाकर। मैं उन हिंदुओं की बात कर रही हूं जिनका खून अभी तक पानी नहीं हुआ, उन हिंदुओं की बात नहीं कर रही हूं जिनका खून गंदा हो चुका है, जो मंदिर में तो जाते हैं, जो हनुमान जी के स्टेटस भी डालते हैं, लेकिन
जब बात राम मंदिर की आती थी तो दुम दबाकर पीछे हो जाते थे, क्योंकि भक्त कांग्रेस पार्टी के थे। दिखावा राम जी के लिए करते थे, हनुमान जी की फोटोज लगाते थे, लेकिन भक्त केवल कांग्रेस पार्टी के। उन हिंदुओं से हमारी कोई गुजारिश नहीं, हमारी कोई उम्मीद नहीं। थिंक टैंक के माध्यम से हम इनसे हिंदुओं से कोई उम्मीद नहीं रखते, और उन हिंदुओं को हम पूरी अथॉरिटी देते हैं जो हमें देखने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। यदि हमारी बात में आपको इतनी सी भी झूठ लगे, इतनी सी भी फरेब लगे, तो आपको हम अथॉरिटी देते हैं। लाइक तो बहुत दूर की बात है, आप हमारी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको हमारी वीडियो में एक भी काम की बात नजर आती है तो आप इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाइयों तक फॉरवर्ड जरूर करें। तो अब उन सभी हिंदू भाइयों का फर्ज है कि बीजेपी को सत्ता में वापस लाएं। आपको कन्हैया मित्तल का वो गाना तो याद ही होगा कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, और आज जो राम को ले आए हैं हमारी बारी है कि अब हम उन्हें सत्ता में वापस लेके आए 2024 के चुनावों में लेकर। और दोस्तों, जो जल रहे हैं, जिनकी जली है, वो रोएंगे, बिलखेंगे और बुरी तरीके से मातम मनाएंगे, लेकिन हिंदू भाइयों को परेशान नहीं होना। हिंदुओं को अपना मनोबल गिराने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सारे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो मेरे किसी दुश्मन की हार हुई है, लेकिन वो फिर भी हंस रहा है, तो इसमें मेरी क्या जीत। लेकिन मेरी जीत हुई है और मेरे दुश्मन छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो तब जीत का मजा आता है। और आज वही हाल विपक्षी खेमे में भी है। आज वही हाल विपक्षी खेमे में है, और यही देखने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इन लोगों को रोने दीजिए, बिलखने दीजिए, और श्री रामचंद्र जी का नजारा देखिए, किस तरीके से श्री रामचंद्र जी ने विरोधियों को धूल चटा दी है। वो सभी लोग जब बीजेपी 2 सीटों पर थी और रामचंद्र जी के अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रही थी, रामचंद्र जी के मंदिर के लिए लड़ाई कर रही थी, वही कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी और पूरा मुस्लिम समाज राम मंदिर का विरोध कर रहा था। आज वही लोग हैं जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उनका दर्द कौन सुनेगा, क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, और इसीलिए आज उनका दर्द बाहर आ रहा है। तो ये दर्द बाहर आना अच्छी बात है भैया, इन्हें भी मौका मिले अपना दर्द बाहर लाने का। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको बस तैयारी करनी है 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तो इंतजार हम सभी को है, और एक सबसे बड़ा काम जो मैंने आपको दिया है, कन्हैया मित्तल की वो लाइन याद रखिएगा, जो राम को लाए हैं उन्हें हमें लाना है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने दर्शकों को एक अच्छा मैसेज दिया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हम सभी के साथ थिंक टैंक। नमस्कार। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।